गोरखपुर के अंधियारी बाग रामलीला मैदान में सोमवार दोपहर जिलाधिकारी दीपक मीणा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ बैठक की। जिले के सैकड़ों पूजा पंडालों से जुड़े आयोजकों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक में एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, ओमकार दत्त तिवारी, गोरखनाथ व तिवारीपुर थाना अध्यक्ष सहित विभिन्न चौकियों के इंचार्ज और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने आयोजकों से स्पष्ट कहा कि ये आस्था और श्रद्धा का पर्व है, ऐसे में किसी भी असामाजिक तत्व को जुलूस या पंडाल के आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आयोजकों से अपील की कि यदि कोई शराब पीकर जुलूस में शामिल होता है या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे, खुद मामले से निपटने की कोशिश न करे। एसएसपी ने डीजे साउंड को कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिबल पर बजाने की अपील की। सर, आज आयोजकों के साथ एक मीटिंग हुई और मुझे लगता है कि जिले के समस्त आयोजकों को बुलाया गया था। क्या ये आज सिटी जोन की आगामी हमारे जो दशहरा का पर्व है, रामलीला इस समय चल रही है, रावण दहन होना है व दुर्गा पूजा विसर्जन होना है, उसके संबंध में सभी आयोजकों के साथ और क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें आगामी त्यौहार के संबंध में जो लोगों की हमारे से अपेक्षाएं हैं उनको जाना गया, जो हमारी उनसे अपेक्षा है उसके संबंध में उनको बताया गया, ताकि मिल करके हम सकुशल अच्छे से त्यौहार को संपन्न करवा सकें। सर, मैं ये कह रहा था विरासत गलियारा में जो अभी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे सड़क टूटी है तमाम, उसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। मैं स्थानीय लोगों से बात करके लोग कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं। देखिए, जो हमारे विसर्जन के रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो संबंधित विभाग भी मीटिंग में मौजूद थे, सभी ने अपना नोट कर लिया, सब पे काम चल रहा है और सभी लोग जो है समय से अपनी तैयारी पूरी करने के लिए लगे हुए हैं। समय से सब तैयारियां पूरी हैं और जहाँ पे काम है वर्तमान में भी हमारा काफ़ी बृहद स्तर पे काम चल रहा है उसके साथ। सर, गोरखपुर के आवाम को त्योहारों को लेकर क्या कुछ निर्देश देना चाहते हैं? मैं सभी को आगामी त्यौहार की बधाई देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही है। किसी को कोई भी यदि समस्या होती है तो 112 नंबर पे जो भी हमारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर सूचित करें और किसी भी तरीके से किसी अन्य कोई कार्य होना है या किसी संबंधित विभाग का कोई भी कार्य है तो संबंधित विभाग को बता सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट जो है उनके सभी ऑफिसर्स इस समय तैयार हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, जो भी काम होने हैं उन सबको तैयार किया। सर, त्योहारों में अक्सर देखने को मिलता है जो शराबी होते हैं उत्पात मचाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ सर प्लान तैयार किया गया है? देखिए, पुलिस के द्वारा पूरे क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट की जाएगी और ऐसे जो भी लोग हैं जो किसी तरीके की शरारत करेंगे उनके खिलाफ उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सुरक्षा और सावधानी के लिए आयोजकों को सचेत करते हुए कहा कि प्रत्येक पंडाल में आग बुझाने के प्राथमिक इंतजाम जैसे पानी से भरी बाल्टी, बालू आदि अनिवार्य रूप से रखें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय से ही त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। बैठक के दौरान दर्जन भर से अधिक आयोजकों ने अपनी समस्याएं सामने रखी। आइए जरा सुनते हैं आयोजकों ने किन किन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। करना पड़ता है, इसलिए उसमें जो 2-3-4 पोखरे बने रहते हैं, एक पोखरा कम से कम दुर्गाबाड़ी रेलवे की जो प्राचीनतम 4-5 पूजा है उनके लिए अलग अलग करके व्यवस्था की जाए और पानी वगैरह का व्यवस्था अगर जब पूरे आस्था के साथ सारे लोग भगवती का पूजा करते हैं और हम ले जा करके भगवती को सूखे में गिरा देते हैं उसमें, और जो पोखरा भी बनता है सर उसका जो बैरिकेडिंग किया जाता है उस बैरिकेडिंग से पानी तक जाने का रास्ता नहीं है, जो बैरिकेडिंग के ऊपर से ही फेंक दिया जाता है। तो कम से कम माँ को हम अगर नदी में प्रवाह करने में अगर प्रशासन का अभी है हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जल तो मिले, जल का तो व्यवस्था हो कि माँ को हम जल में प्रवाह करें, तो इस पर ध्यान देंगे। तीसरी सर अंतिम रिक्वेस्ट, पिछले बार जब हम लोग गए थे अलीनगर से लेकर के घंटाघर तक पूरी की पूरी रोड लाइट बंद थी, जो मूर्तियां गई उसी के लाइट से आगे चली। इस बार रास्ता भी वहां खराब है, कृपया उसकी प्रकाश व्यवस्था पूर्ण रूप से रहे ताकि जो भक्त लोग जाते हैं अपार भीड़ रहता है उसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। धन्यवाद सर। वो कहाँ तक क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, रिपेयरिंग कहाँ तक हो पाई या वो क्या कहते हैं आपका बंधु सिंह पार्क में जो वाली के जब आपने बताया था तो अपन नगर से मेरी बात हो गई थी, तो उनका कहना था कि 1 तारीख की शाम सकता रहेगी, 1 की शाम से आप जब 2 को आएंगे तो आपको वहाँ पर्याप्त जगह मिलेगा। ठीक है सर, बस यही चाहिए, बाकी आप जो गाइडलाइन देंगे हम लोग उस पर चलेंगे। सफाई व्यवस्था है, एक गैंग वहाँ पर दे दिया जाए कि कम से कम रास्ते की सफाई लगातार करते रहें, क्योंकि बहुत सारा गंदगियाँ हो जाती है वहाँ पर रास्ते में। और लाइट जो रास्ते की है, जैसे बसंतपुर चौराहे से लेकर हासूपुर देते हुए राजघाट चुंगी राउत पाठशाला तक, लाइट की व्यवस्था वहां पर सही करा दी जाए। बाकी सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई कुछ होता है तो हम फिर आपको बता देंगे इसके लिए। धन्यवाद।
मेरे ही वार्ड का सारा भ्रमण करते हुए निकलती है। नगर निगम के तरफ से सारे काम करवा दिए गए हैं और 2 दिन पहले थाने पे भी मीटिंग हुई थी। 1-2 प्रॉब्लम आई थी कि बाहरी वार्ड या दूसरे साइड की मूर्तियां अचानक से जाफरा बाजार चौराहा आ जाती हैं, उसके लिए भी सूचित कर दिया गया था। सीओ साहब ने मीटिंग ली थी। इसके अलावा भी अगर किसी को वार्ड नंबर 59 में कोई समस्या लगेगी कि जाफरा बाजार मेन रोड पे या कहीं और दिक्कत कुछ होते रहे, तो रात बिरात कभी भी CUG नंबर पे पार्षद से आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। डीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि त्योहार समाप्त होने से पहले सभी शिकायतों और कठिनाइयों का समाधान करवाया जाएगा। वो ड्रम्स हो काट के जैसे भी रखे, मैं कहने का पर्पस ये है कि हर किसी को जिम्मेदारी का अपना बोध होना चाहिए। ये तो पार्षद जी हैं, कुछ लोग बढ़ चढ़ के आगे आ जाते हैं, पर जब भी हो हर व्यक्ति अपना इस चीज को देखे। बाकी कप्तान साहब ने सारी बातें बताई हैं, मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करूंगा। बस कुछ चीजें, बस मुझे ये कहना है कि जो आयोजक हैं, आपने जो भी बातें कही, चाहे रूट को लेके कही हैं, चाहे बिजली को लेके कही हैं, चाहे बाकी और इंक्रोचमेंट या विसर्जन स्थल पर जो भी पोखरे के संबंधित जो भी बातें कही हैं, वो सब नोट की है। मैंने पहले भी 1-2 लोगों से बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में जो भी विसर्जन से पहले जो भी व्यवस्थाएं देनी है, जो मेंशन की गई है, उनको दुरुस्त करवा लें और उनको सही करवा लें। वो हम लोग लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि उसको जितना सही करवा सकते हैं हम लोग सही करवा के आपको व्यवस्था दें। पर मेरी आप लोगों से भी आग्रह है कि लगातार आप लोग भी, अगर कल या परसों अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे भी कुछ और कमियां रह गई हैं, कुछ और बातें जो आपने बोली थी वो नहीं हुई है, तो आप पुनः एक बार वापस से फोन करके हम लोगों को जरूर दीजिएगा कि अभी तक ये चीज नहीं हुई है। दूसरी बात, जो आयोजक हैं वो इस जिम्मेदारी को जरूर लें कि वो जब एक आयोजन कर रहे हैं, एक समिति है, एक मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो उसके बाद वो पूरा जो शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जन स्थल तक जो सारा कार्यक्रम होना है वो फिर उनकी देखरेख में भी होना है। देखिए, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहती है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए होता है क्योंकि आप लोग सब उससे जुड़े हैं। पुलिस और प्रशासन बहुत सीमित नंबर में है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में है। पब्लिक जो चाहती है, आप लोग हमेशा चाहते हैं कि शांति से निकले, तो वो शांति से हमेशा निकली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उसी तरीके से इस बार उसको निकालेंगे। वो समस्याएं पोखरे को लेके भी की गई है, नगर निगम ने नोट की है, चाहे वो उसकी गहराई को लेके हो, चाहे वो आधी मूर्ति पूरा तालाब के अंदर जाए, उस व्यवस्थाओं को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कुछ पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी समस्या भी आती है, कुछ भी ऐसी चीज होती है कि असहज भी स्थिति आती है, तो उसको तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। हम लोग वहीं पर रहेंगे, पूरे टाइम रहेंगे आपके साथ मूर्ति विसर्जन के टाइम पे। तो कोई भी समस्या आती है हम उसको देख लेंगे, पर कोई भी अननेसेसरी में जिसे कहते हैं कि शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश ना करे। और कई बार ज्यादातर लोग वो रहते हैं जिनको कोई मूर्ति से लेना भी नहीं है, कोई आस्था की भी चीज नहीं है, पर हमेशा कुछ ना कुछ उस टाइप के मिसक्रिएंट्स हैं। ये पहले से बोल दिया गया, अगर कोई भी उस चीज की व्यवस्था को या अच्छे शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। विश्वास है विगत वर्षों में जैसा आप लोगों ने लगातार ये कार्यक्रम किया है, आप आगे भी उसको बहुत अच्छे से करेंगे। और जैसा कप्तान साहब ने कहा कि अगली बार जब हम आप लोगों से मिलेंगे तो आगे आपके एक धन्यवाद ज्ञापन से हम लोग स्टार्ट करें और आप लोगों को धन्यवाद दें हमेशा के लिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको करवाया। बाकी हम लोग लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। कुछ भी ऐसी स्थिति होती है जहां हमारी जरूरत है तो आप तत्काल हमें बताइएगा। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इस मौके पर बिजली विभाग, PWD और नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया कि दुर्गा पूजा महज धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समरसत्ता का प्रतीक है, जिसे पूरी सतर्कता और सहयोग के साथ संपन्न करवाना सभी की जिम्मेदारी है।